हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। कल के पार्ट में हमने देखा कि डायरिया के कितने सारे कॉजेस होते हैं। तो उसमें हमने 11 कॉजेस का जो स्टडी किया है। तो उसके अलावा आज हम देखेंगे कि जो डायरिया होता है वो एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है। तो एक्यूट डायरिया में हमें क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्रॉनिक डायरिया में हमें क्या साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि डायरिया और डिसेंट्री इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये होगा आज का हमारा टॉपिक, एक्यूट डायरिया वर्सेस क्रॉनिक डायरिया और डायरिया वर्सेस डिसेंट्री। तो कहने का मतलब ये है कि एक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया के बिटवीन में क्या डिफरेंस है और डायरिया और डिसेंट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि लार्ज बाउल डायरिया और स्मॉल बाउल डायरिया में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से डायरिया है तो वहाँ कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, या फिर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से डायरिया है तो वहाँ पर हमें क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंस है, तो लार्ज बाउल डायरिया और स्मॉल बाउल डायरिया में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस टॉपिक पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि लार्ज बाउल डायरिया और स्मॉल बाउल डायरिया में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से डायरिया है तो वहाँ कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, या फिर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से डायरिया है तो वहाँ पर हमें क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंस है, तो लार्ज बाउल डायरिया और स्मॉल बाउल डायरिया में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस टॉपिक पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक्यूट डायरिया में क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और क्रॉनिक डायरिया में क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट डायरिया की। तो एक्यूट केस में एक्यूट डायरिया भी हो सकता है और वहाँ पर डिसेंट्री भी हो सकती है। तो वहाँ पर हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो फिशेस जो है वो वॉल्यूमिनस होंगे, यानी कि फिशेस की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। वो तो एक तो लिक्विड होंगे या फिर, तो एक्यूट डायरिया में मतलब कि डायरिया के एक्यूट केसेस में फ्लूइड की जो तो एक्यूट डायरिया में जो फिशेस की कंसिस्टेंसी है वो फ्लूइड कंसिस्टेंसी होगी या फिर उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो स्मूथ होगी। इसके अलावा उसको फिशी ऑर्डर होगा, उसका जो कलर है वो एबनॉर्मल कलर होगा। इसके साथ साथ फिशेस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी और फिशेस में जो ब्लड स्पॉट है यानी कि ब्लड है, इपिथेलियल कास्ट है, इपिथेलियल, तो एक्यूट केसेस में जो फिशेस होंगे वो फ्लूइड फिशेस होंगे या तो फिर उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो स्मूथ होगी। इसके अलावा वहाँ पर फिशी ऑर्डर होगा या फिर उसका ऑर्डर जो होगा वो एबनॉर्मल होगा। इसके अलावा उसका कलर भी एबनॉर्मल होगा। इसके अलावा वहाँ पर जैसे कि डिसेंट्री है तो वहाँ पर ब्लड होगा, कास्ट होंगे, इपिथेलियल श्रेड्स हो गए, म्यूकस होगा। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे एक्यूट केसेस में। इसके अलावा फिशेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि अगर
जानवर दिन भर में 10 बार गोबर करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 15 बार 20 बार हो जाएगी। तो इसका मतलब ऐसा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है फीसेस की वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो हाइंड क्वार्टर्स और बटक जो पीछे का भाग होता है वो स्वेलिंग हो जाएगा, मतलब कि फीसेस से पूरा वो भर जाएगा। इसके अलावा एनिमल में स्ट्रेनिंग भी हो सकता है या फिर टेनिसमस भी हो सकता है, मतलब कि पशु बार बार स्ट्रेनिंग करता रहेगा। तो बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने की वजह से जाहिर सी बात है कि पशु में डिहाइड्रेशन होगा, संकन आइज होंगी, मतलब कि आंखें उसकी जो है वो अंदर चली जाएगी, जो स्किन है उसकी फोल्ड बन जाएंगी जिसे हम स्किन टेंट कहते हैं, और जो हेयर कोट है पशु का वो रफ दिखने लगेगा। इसके अलावा पशु में एब्डोमिनल पेन होगा, वो बार बार अपने फ्लैंक रीजन की तरफ देखेगा, ग्राउंड पे रोलिंग करेगा या फिर किकिंग करेगा। तो ये सारे लक्षण होंगे एब्डोमिनल पेन के। अगर एक्यूट डायरिया में वो अगर शुरुआत है तो वहाँ पर वहाँ उसका जो एब्डोमेन है पशु का, तो वो एब्डोमेन हमें डिस्टेंडेड नज़र आएगा, तो बाद में वो नहीं आएगा। मतलब कि शुरुआती स्टेज में एब्डोमेन हमें डिस्टेंडेड नज़र आएगा और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो वो एब्डोमेन है जो, तो वो हमें डिस्टेंडेड नहीं दिखाई देगा। और ऐसे केसेस में जो छोटे जानवर होते हैं जैसे कि काफ होते हैं या फिर एंगर एनिमल होते हैं, तो उसको अगर हम डीपली उसके एब्डोमेन को अगर हम पालपेट करेंगे तो वहाँ पर वो पशु जो है वो हमें एब्डोमिनल पेन दिखाएगा, मतलब कि वहाँ पर उसको एब्डोमिनल पेन होगा अगर हम वहाँ पर डीप पाल्पेशन करते हैं। तो अगर हम उसका स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें फ्लूइड रशिंग साउंड सुनाई देगा जिसे बोर्बोरिग्मी कहते हैं। तो अगर उस डायरिया का ओरिजिन इन्फेक्शियस है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ है, तो वहाँ पर उस पशु में फीवर भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कि उसका बॉडी टेम्परेचर हमें हाई भी मिल सकता है, और वहाँ पर उस पशु में मसल वीकनेस भी होगा डिहाइड्रेशन की वजह से। इसके अलावा उस पशु में लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब कि खाना पीना जो है वो एक तो कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर ओलिगोयूरिया हमें दिखाई देगा, मतलब कि जो उसका यूरिनेशन है वो कम हो जाएगा, वो बूंद बूंद यूरिन करेगा या फिर बहुत कम मात्रा में यूरिन करेगा, क्योंकि डायरिया की वजह से उसके शरीर से जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका लॉस हो जाता है। तो उसकी वजह से उसका ये जो यूरिन का कलर है वो भी येलोविश हो सकता है, फीवर और डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ये सारे लक्षण हुए एक्यूट डायरिया और डिसेंट्री के बारे में। तो अब हम बात करेंगे कि क्रॉनिक डायरिया के केसेस में पशुओं में हमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो एक्यूट डायरिया में मतलब कि डायरिया के एक्यूट केसेस में फ्लूइड की जो तो क्रॉनिक डायरिया के केसेस में फीसेस जो है वो यूजुअली सॉफ्ट ही रहते हैं और उसका जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनस होता है। फीसेस में कंसिडरेबल अमाउंट में हमें म्यूकस भी वहाँ पर देखने को मिलेगा क्रॉनिक डायरिया के केसेस में। और जैसे कि एक्यूट डायरिया या डिसेंट्री के केस में हमें एबनॉर्मल ऑर्डर आता है गोबर का, तो उस तरह का एबनॉर्मल ऑर्डर क्रॉनिक डायरिया के केसेस में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये मेजर डिफरेंस हम ध्यान में रख सकते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और क्रॉनिक डायरिया के केसेस में इमेसिएशन बहुत कॉमन बात होती है, मतलब कि पशु बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है और यहाँ पर कोई सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र नहीं आता है। जैसे कि एक्यूट डायरिया के केसेस में मार्क्ड डिहाइड्रेशन होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। तो क्रॉनिक डायरिया के केसेस में उतना डिहाइड्रेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन बहुत कम परसेंटेज में होता है क्रॉनिक डायरिया के केसेस में। तो इन सारे पॉइंट्स के आधार पर हम एक्यूट डायरिया या फिर डिसेंट्री और क्रॉनिक डायरिया, तो इनमें आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एक्यूट डायरिया
क्या है और क्रॉनिक डायरिया क्या है, इसको हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लार्ज बाउल डायरिया और स्मॉल बाउल डायरिया, इन दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो हमें डिफरेंशिएट करके देगा कि लार्ज बाउल डायरिया कौन सा है और स्मॉल बाउल डायरिया कौन सा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, तो अगर स्मॉल बाउल डायरिया है तो वहाँ पर पशु की जो एपेटाइट है वो डिक्रीज होगी, यानी कि पशु का खाना पीना कम हो जाएगा। वही अगर लार्ज बाउल डायरिया है तो वहाँ पर पशु के एपेटाइट जो है वो अनअल्टर्ड रहेगी, मतलब उसके खाने पीने में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि स्मॉल बाउल डायरिया में पशु की भूख कम हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो स्मॉल बाउल डायरिया के केसेस में पशु का जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब कि मार्क बॉडी वेट डिक्रीज होता है उसमें। तो वहीं पर अगर हम लार्ज बाउल डायरिया की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम बॉडी वेट लॉस होता है पशु का। तीसरा जो पॉइंट है, तो स्मॉल बाउल डायरिया के केसेस में फिशेस जो है वो वॉल्यूमिनस होते हैं, मतलब कि बहुत सारे फिशेस होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो गोबर करेगा। तो वहीं पर अगर हम लार्ज बाउल डायरिया की बात करेंगे तो वो बहुत कम मात्रा में गोबर करेगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा गोबर वो करता ही रहेगा। तो अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो हमें डिफरेंशिएट करके देगा कि लार्ज बाउल डायरिया कौन सा है और स्मॉल बाउल डायरिया कौन सा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, तो अगर स्मॉल बाउल डायरिया है तो वहाँ पर पशु की जो एपेटाइट है वो डिक्रीज होगी, यानी कि पशु का खाना पीना कम हो जाएगा। वही अगर लार्ज बाउल डायरिया है तो वहाँ पर पशु के एपेटाइट जो है वो अनअल्टर्ड रहेगी, मतलब उसके खाने पीने में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि स्मॉल बाउल डायरिया में पशु की भूख कम हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो स्मॉल बाउल डायरिया के केसेस में पशु का जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब कि मार्क बॉडी वेट डिक्रीज होता है उसमें। तो वहीं पर अगर हम लार्ज बाउल डायरिया की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम बॉडी वेट लॉस होता है पशु का। तीसरा जो पॉइंट है, तो स्मॉल बाउल डायरिया के केसेस में फिशेस जो है वो वॉल्यूमिनस होते हैं, मतलब कि बहुत सारे फिशेस होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो गोबर करेगा। तो वहीं पर अगर हम लार्ज बाउल डायरिया की बात करेंगे तो वो बहुत कम मात्रा में गोबर करेगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा गोबर वो करता ही रहेगा। और चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्मॉल बाउल डायरिया में टेनिसमस जो है वो अब्सेंट होता है, और लार्ज बाउल डायरिया के केसेस में इनवेरिएबली प्रेजेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करने में मदद करते हैं कि जो डायरिया है वो स्मॉल बाउल डायरिया है या फिर लार्ज बाउल डायरिया है। तो अब हम बात करते हैं डायरिया और डिसेंट्री के डिफरेंस के बारे में कि डायरिया और डिसेंट्री में क्या डिफरेंस होता है। तो डायरिया के केसेस में जो फिशेस होते हैं वो वॉल्यूमिनस होते हैं और फ्लूइड होते हैं, मतलब कि बहुत पतला गोबर होगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। वही अगर हम डिसेंट्री की बात करें तो वहाँ पर जो गोबर है यानी कि फिशेस है वो स्कैंटी स्टिकी फिशेस होगा। डायरिया के केसेस में जो फिशेस होते हैं तो उसमें ना तो ब्लड होगा, ना म्यूकस होगा, ना फाइब्रिन होगा। वही अगर हम डिसेंट्री की बात करें तो डिसेंट्री में ब्लड, म्यूकस, फाइब्रिन ये हमें प्रेजेंट मिलेंगे। डायरिया के केसेस में पशुओं में बहुत कम स्ट्रेनिंग देखने को मिलती है, वहीं पर डिसेंट्री के केसेस में पशुओं में बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग देखने को मिलती है। तो ये हुए कुछ पॉइंट्स जो डायरिया और डिसेंट्री को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में, फील्ड कंडीशन में बहुत मददगार साबित होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो में अगर कुछ आपको
कमी लगी, कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, तो उस पर भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।